नमस्कार मित्रों। राजस्थान का भूगोल, जिसमें भौतिक स्वरूप, स्थिति और विस्तार से जुड़े हुए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हम इस वीडियो में देखेंगे और इसमें 40 प्रश्नों के माध्यम से इस पूरे टॉपिक को कवर करने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न, आप विचार कीजिए इन कथनों पर और यहाँ जो कूट दिया गया है उसमें से उत्तर दीजिए। क्या उत्तर होगा मित्रों? तो मित्रों यहाँ उत्तर हो जाएगा ये घ जो है ए और डी, यानी ए जो है इसमें अरावली मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकता है। ये बिल्कुल सही है मित्रों। अरावली अगर नहीं होता तो ये मरुस्थल इधर आगे और आ जाता। अगला है इसमें अरावली प्रदेश धात्विक खनिजों में संबद्ध है, यानी अरावली वाला जो क्षेत्र है उसमें खनिज भंडार खूब है। अब यहाँ बी और सी है, ये दोनों ही गलत है। राजस्थान की सभी नदियों का उद्गम अरावली है, ऐसा नहीं है दोस्तों। अरावली के अलावा अभी अंतः प्रवाही नदियाँ हैं, चंबल आदि है, और राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं होता। ये भी सही नहीं है, प्रभावित होता है। अरावली जो है वो एक तो समानांतर है और उसके अलावा अरावली जो है पश्चिमी मरुस्थल की साइड में बंगाल के खाड़ी का मानसून को भी रोकती है। तो केवल ए और डी ये सही होगा। राजस्थान का प्रमुख जल विभाजक है, किसे मानेंगे हम जल विभाजक? तो अरावली को हम मानेंगे, क्योंकि आप देखते हैं 50 सेमी वर्षा रेखा जो है वो। निम्नलिखित में से कौन सा समूह है राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम है? अवरोही यानी डिसेंडिंग, यानी घटता हुआ क्रम। तो आपको पहले सबसे ऊंची, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, इस तरह से। तो यहाँ सारी चोटियाँ नहीं दी है। अब एक नंबर जो है वो तो सभी विद्यार्थी जानते हैं, गुरु शिखर है, तो उसको तो छोड़ ही दिया है। आगे वाला है इसमें। तो आपको एक ट्रिक याद होगी, गुरु ने शेर को जगाया, ये आप ट्रिक याद रख सकते हैं। तो 3 तो आप ऐसे याद रखें, तो गुरु शिखर, फिर शेर है, फिर जरगा है, उसके बाद में सज्जनगढ़ और तारागढ़। यहाँ मैं आपको इन सभी की जो है लंबाई भी लिख देते हैं। गुरु शिखर तो सभी जानते ही है 1722, और इसके बाद में शेर जो है वो 1597, और जरगा जो है वो 1431, सज्जनगढ़ जो है 938, और तारागढ़ जो है वो 870। और आप मिलान कर लेना, कोई त्रुटि रह जाए तो कमेंट कर देना। राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध को निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? धरातलीय स्वरूपों के बारे में। अब ये जो चोटियाँ हैं ना मित्रों, तो आपको ऐसे प्रत्येक ही किलोमीटर नहीं याद करने, बस आपको थोड़ा क्रम याद रखना है। किलोमीटर का नहीं पूछा जाता, बहुत कम पूछा जाता है, नहीं पूछा गया, तो आप क्रम से जो है 2, 3, 4 थोड़ा ध्यान में रखें। फिर मध्य अरावली की सबसे ऊंची, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची, कुछ और भी चोटियों के नाम ऐसे पूछ लेते हैं कि ये किस हिस्से में है, उत्तर में है कि मध्य में है, तो 1 बार 2 बार नाम पढ़े होते हैं, याद आ जाता है। आगे आएंगे ऐसे प्रश्न। तो यहाँ मित्रों उत्तर हो जाएगा बी। धरातलीय स्वरूपों के संबंध में गलत कथन जो है वो है उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान है। ऐसा नहीं है मित्रों। उत्तर पूर्व का जो मैदान है राजस्थान का, वो सिंधु नदी कहाँ है? उसमें बाणगंगा है, और उसके अलावा गंभीरी नदी है, चंबल है, तो ये है। और सिंधु नदी नहीं होगा, गंगा और यमुना होगा, क्योंकि सिंधु नदी का तो उधर पाकिस्तान की साइड चली जाती है। बाकी जो तीनों कथन है वो सही है, तो इनको आप जरूर याद कर लें। अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी है, और युग भी आपको पता होगा, प्री कैम्ब्रियन युग, यानी भारत ही नहीं पृथ्वी के सबसे प्राचीन पुराने पर्वतों में है। और वलित पर्वत, वलित में क्या होता है मित्रों? जब चट्टानें आपस में टकराती है तो इस तरह से उभार आ जाता है उनमें, जैसे इस तरह से, तो ये वलित पर्वत होता है। और पश्चिमी बालू का मैदान तैथिस सागर का अवशेष रूप है। ये भी बिल्कुल वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित हो चुका है कि अपने यहाँ जो मरुस्थल है वहाँ पहले तैथिस महासागर था, उसकी जगह हिमालय आ गया, तो इसलिए जो समुद्र है वो अरब सागर में चला गया। दक्षिणी पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। प्राचीन काल में, यानी जब पृथ्वी बन रही थी उस समय अंगारा भूमि और वो जो क्षेत्र थे गोंडवाना, पेंजिया, पेंथालासा, उस समय का जो हिस्सा है वो दक्षिणी भारत है। कथन और कारण यहाँ दिए गए हैं आपको, तो आपको इनमें से जो है छांटना है सही उत्तर। ये कथन अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान में जल विभाजक
के बारे में है। कारण अरावली पर्वत जल विभाजक है। अरावली पर्वत श्रृंखला मरुस्थलीकरण को सीमित करती है। तो ये कथन और ये कारण। तो पहले तो आपको ये देखना है कि ये दोनों सही है कि नहीं है। फिर अगर सही है तो क्या ये इसकी व्याख्या कर रहा है, तो इसके लिए आप यहाँ क्यों के लगा के इसको दोबारा पढ़ें। अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान में जल विभाजक है क्योंकि मरुस्थलीकरण को सीमित करती है। तो क्या लग रहा है आपको दोस्तों? तो यहाँ उत्तर हो जाएगा बी। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। यानी ये बात सही है, जल विभाजक है क्योंकि अरावली के पश्चिम में कम वर्षा, पूर्व में ज़्यादा वर्षा, और मरुस्थलीकरण को भी सीमित करती है। मगर जल विभाजक है इसका कारण ये नहीं है। इसका कारण अगर ये दिया होता यहाँ कि ये उसके समानांतर है मानसूनी पवनों के, तब यहाँ इसकी व्याख्या हो जाता। नहीं तो यहाँ व्याख्या नहीं है। दोनों सही है मगर व्याख्या नहीं है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं रघुनाथगढ़, शेर, जरगा, जयगढ़ कहाँ कहाँ है, इसे मिलान करते हुए, और ये जो कूट है ये इसमें से आप चुनिए ABCD में से। ए हो जाएगा दोस्तों। ए में जैसे एक में दूसरा यानी कि रघुनाथगढ़ है, ये सभी आप जानते हैं सीकर है। और दो में पहला शेर सिरोही में है, यानी गुरु, शिखर और शेर जो शुरू के दो ऊंची चोटियां हैं 1597 1722 वो वाले दो वाले, वो दोनों ही सिरोही में है। जरगा जो है वो है उदयपुर में, तीसरी जो ऊंची चोटी है वो। अब जयगढ़ है वो है जयपुर में। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से कौन सा एक अरावली का उच्चतम शिखर है? यानी यहाँ जो चार दिए गए हैं ना, इन चारों में से ऊंचा ढूंढना आपको। सबसे ऊंचा नहीं पूछा, इन चारों में ऊंचा पूछा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी दोस्तों आजकल आ रहे हैं, ट्रेंड में है। RPSC, अधीनस्थ बोर्ड इनके द्वारा। तो यहाँ मित्रों उत्तर हो जाएगा सी। कुंभलगढ़ जो है ये है, इसकी ऊंचाई है 1224। ठीक है। और वैसे तारागढ़ जो है ये मध्य अरावली का है, तो इसकी जो है वो है 870 मीटर। दक्षिणी पूर्वी पठार के दो भाग कौन कौन से हैं? दक्षिणी पूर्व का जो पठार है हाड़ौती वाला, कोटा बूंदी, 12 झालावाड़, तो इसमें क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों? उत्तर होगा विंध्य का पठार व दक्कन का पठार। विंध्य का पठार और दक्कन का पठार। इसमें देखो विंध्याचल का पठार है और दक्कन का ये। राजस्थान के किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित है? वहाँ अभयारण्य भी है, मुकुंदरा हिल, मुकुंदरा दर्रा नाम से। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा दोस्तों हाड़ौती का पठार। किस भौतिक क्षेत्र में? हाड़ौती के पठार में। राजस्थान के अक्षांश और देशांतर का अंतर बताइए। अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, थोड़ा सा का आपको इसमें विचार करना है, बताइए। तो इसमें सी हो जाएगा 1 डिग्री से कम। अक्षांश यानी आडी रेखाएं, यानी इस तरह की रेखा, यानी कि जैसलमेर से लेके और जो धौलपुर तक का जो विस्तार है ये आप ऐसे पढ़ते हैं ना 68 डिग्री से 97 डिग्री। ठीक है, माफ़ी चाहूँगा 69 से 78। राजस्थान का जो है ना 69 से 78 है वो भारत का है, और 23 से 30। ठीक है। अब इसमें भी यहाँ 7 का डिफरेंस है या 9 का डिफरेंस है, मगर अगर हम बात करें कि अक्षांश और देशांतर का अंतर हम घटा दें, ठीक है, तो फिर कितना रहेगा? तो इसमें जो है 1 डिग्री से भी कम का फर्क आएगा। और 1 डिग्री जो है उसमें 111 किलोमीटर होता है वैसे अमूमन। 1 डिग्री लगभग 111 किलोमीटर। तो ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। निम्न में से किस जिले की सीमा रेखा किसी अन्य राज्य की सीमा रेखा को नहीं छूती है? यानी यहाँ पड़ोसी राज्य की बात की जा रही है, मतलब ये जो है वो राज्य, वो जो जिला है वो है आंतरिक जिला। तो क्या उत्तर होगा दोस्तों? बूंदी। बूंदी जो है ये आंतरिक जिला है। आंतरिक जिले या बंद जिले हैं वो 8 है दोस्तों, जिनके किसी भी राज्य की सीमा नहीं लगती, चाहे वो MP हो, UP हो, किसी की भी नहीं लगती। इसकी एक ट्रिक भी है, 2 बूंद पारा।
के लिए आज ना टोक जो। अब देखो दौसा, बूंदी, पाली, राजसमंद, अजमेर के लिए तो सहायता के लिए है, आज, ना, नागौर, टोंक और जो यानी जोधपुर। ये 8 ज़िले जो है वो बंद ज़िले हैं। कौन सा युग्म सही है? ये आकृति के आधार पे कुछ बनाया गया है, आप देखिए देखें। तो यहाँ सही है मित्रों, नीचे उत्तर दिया गया है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? बी और डी। बी सही है और डी सही है। सीकर जो है वो अर्धचंद्राकार है और करौली जो है वो बत्तख आकार है। ठीक है, ध्यान रखना आपको इसका। राजस्थान की स्थिति के संबंध में सही कथन है। उत्तर पूर्वी भारत, दक्षिणी पश्चिमी एशिया, उत्तर पूर्वी विश्व, दक्षिण पूर्वी सूर्य। तो राजस्थान की स्थिति को लेकर जो है वो इसमें क्या उत्तर होगा? तो इसमें ए उत्तर होगा मित्रों, 1, 2 और 3, यानी उत्तर पूर्वी भारत। भारत की अगर हम बात करें, सही कथन है इसमें। हाँ, यहाँ देखो थोड़ा सा इसमें उत्तर पूर्वी नहीं होगा, यहाँ उत्तर पश्चिमी करना होगा। ठीक है, उत्तर पश्चिमी अगर इसको पढ़ते तो उत्तर पश्चिमी भारत के में तो है राजस्थान, उत्तर पश्चिम में। दक्षिणी एशिया का अगर हम देखें तो एशिया में राजस्थान है, दक्षिण पश्चिम में। और विश्व का अगर हम बात करें तो विश्व में है उत्तर पूर्व में। ठीक है, तो इस तरह से दक्षिण पूर्व सूर्य। सूर्य के हिसाब से हम बात करें तो यहाँ दक्षिण पूर्व नहीं होगा बल्कि उत्तरी गोलार्ध होगा। ठीक है, तो ये राजस्थान की स्थितियों के बारे में है कि भारत में कहाँ है, उत्तर पश्चिम में है, एशिया में कहाँ है, दक्षिण पश्चिम में है। कई बार भारत का भी पूछा जाता है कहाँ है, दक्षिण एशिया में है। राजस्थान के संलग्न जिले हैं, यानी यहाँ पे आपको क्या करना है, ऐसे ज़िले जो कंटिन्यू है, लगातार है, बीच में कोई गैप नहीं है, बॉर्डर से बॉर्डर चल रहे हैं, तो उन 3 को आप छांटिए। ऐसे कब आते हैं दोस्तों प्रश्न, यानी आपको क्लियर कब होते हैं, जब मैप आपको अच्छे से याद हो। तो यहाँ आप सिरोही, पाली, नागौर। देखो पाली जो है, पाली के भी वैसे 8 जिलों की सीमा लगती है। तो अब ये जो सिरोही है, सिरोही के ठीक पास पाली है, पाली के ठीक पास नागौर है। जबकि सिरोही बाड़मेर के बीच में जालोर आ गया। झालावाड़, बूंदी, टोंक जो है तो झालावाड़, उसके बाद में टोंक और बूंदी के बीच में कोटा आ गया। चूरू, झुंझुनू, जयपुर, सीकर आ गया। इसलिए जैसलमेर का क्षेत्रफल धौलपुर के क्षेत्रफल से कितने गुना है? ये प्रश्न पटवारी एग्जाम में पूछा गया है मित्रों। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा 12 से 3/4 गुना। ये कैसे याद होता है कि देखो जैसलमेर सबसे बड़ा है क्षेत्रफल के हिसाब से, धौलपुर सबसे छोटा है। तो सबसे बड़ा सबसे छोटा ये तो पूछा ही जाता है, तो इनका आपको क्षेत्रफल भी ध्यान में होना चाहिए, इम्पोर्टेंट है। तो जैसलमेर का क्षेत्रफल है 38,402 किलोमीटर, जबकि धौलपुर का जो है वो बट्टा में आ जाएगा। तो धौलपुर का है 3,033। तो इसका इसमें भाग देंगे कि भी इसका कितना गुना है, तभी तो पता लगेगा। तो 12 बार भाग जाके 12 से 3/4 जो है ये इसमें रहेगा। तो ये इसका यानी कि 12 गुना लगभग बड़ा है। और बाकी देखो, बाकी ऑप्शन में भी काफ़ी डिफरेंस इसमें रहेगा। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम से व्यवस्थित कीजिए। बूंदी, अजमेर, उदयपुर, नागौर। अब यहाँ क्या है, ये मैप आधारित प्रैक्टिकल क्वेश्चन है और आरएस एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। संलग्न जिलों का पूछा गया है, इस टाइप का पूछा गया है। तो क्या उत्तर होगा मित्रों? उत्तर हो जाएगा सी, 1, 2, 4, 3। इसमें 1 यानी पहली बूंदी है, उसके बाद में अजमेर आ जाएगा, हरदे, उसके बाद में 4 नागौर आ जाएगा, और नागौर एकदम बीच में, उससे थोड़ा ठीक नीचे लेफ्ट साइड में, यानी कि थोड़ा सा इधर पश्चिम की ओर उदयपुर हो जाएगा। राजस्थान का 33वां जिला जो 2008 में बना किस संभाग में है? तो पहले तो ये पता होना ज़रूरी है कि 33वां था कौन सा। तो ज़्यादातर विद्यार्थियों को पता होगा प्रतापगढ़ था। और कौन सी कमेटी की सिफारिश पर? परमेश चंद्र कमेटी की सिफारिश पर यह बना था। तो क्या आंसर होगा यहाँ? डी, उदयपुर।
उदयपुर संभाग में 6 जिले हैं, उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़। इसी तरह से जोधपुर संभाग में भी 6 जिले हैं। निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? तो मित्रों उत्तर हो जाएगा ग। अरावली पर्वतमाला का निर्माण क्रीरेशियन काल में हुआ, ये गलत है। पहले हमने बात की थी प्री कैम्ब्रियन, यहाँ ये हो प्री कैम्ब्रियन, तो ये सही हो जाता, याद रखें। जबकि जो मैदान है उत्तर का मैदान, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का निर्माण प्लिस्टोसीन युग, 10 सेमी वर्षा रेखा भारत पाकिस्तान को विभाजित करती है। थार मरुस्थल में अवसादी चट्टानों की प्रधानता है। तो बाकी तो सभी सही है ही, ये क्या है? ये गलत है, तो इसको आपको अलग छांटना है। और एक चीज़ और पूछी जा सकती है, उत्तर का जो मैदानी भाग है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, उत्तर का मैदानी भाग कौन सा भारत का, वो किस युग का है मित्रों? तो ये जो पृथ्वी के जो कल्प है, युग है भूगोल के हिसाब से, प्री कैम्ब्रियन वगैरह, तो ये है कैसियन युग का। तो 2-3 आपको याद रखने हैं, इधर कैसियन, कोई ट्रिक बना लो बोले आप देसी मारवाड़ी, मगर आपको याद रखने हैं ये। गलत युगम छांटिए गलत को। तो यहाँ मित्रों हो जाएगा नेष्ठा, अस्थायी जिले, ये नहीं होता। नेष्ठा क्या है? लूणी जो है, लूणी नदी, नेष्ठा, तो वो लूणी नदी जो है उससे का जो वर्षा जल है, उससे बनने वाली जो झीलें हैं, यानी झीलें नहीं, उसका वर्षा जल को नेष्ठा जो उसे कहते हैं। तो रेग क्या है? मिश्रित मरुस्थल, याद रखें। हमादा क्या है? पथरीला मरुस्थल। हार्डपन क्या है? नागौर बीकानेर के मध्य जिप्सम जमाव क्षेत्र, कुबड़ पट्टी। थार मरुस्थल का माउंट आबू कहा जाता है, किसे कहते हैं? थार मरुस्थल का माउंट आबू, यानी पहाड़ी इलाका है और काफ़ी अच्छा नज़ारा। तो हल्देश्वर, हल्देश्वर जो है ये 56 की जो पहाड़ियाँ हैं, ये भी पूछा जा सकता है। 56 की पहाड़ियाँ कहाँ? बाड़मेर। जबकि 56 का मैदान कहाँ? प्रतापगढ़, डूंगरपुर। तो इसमें आपको 56 की जो है ये, इसमें हल्देश्वर में आप ध्यान में रखें, पीपलूद वहाँ गांव है, पीपलूद बाड़मेर में, बालोतरा के पास, वहाँ प्रसिद्ध मंदिर है, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है हल्देश्वर, जो एक तरह से रेगिस्तान का माउंट आबू की तरह है। और बालोतरा है वो वर्षा के लिए भी है, वर्षा के हिसाब से नदी से भी नीचा है ये। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना की शुरुआत की गई, याद होगा आपको, गर्दन खोड़ी गांव से झालावाड़ के, तो वो वसुंधरा जी के द्वारा जब वो सीएम थी तो उस समय की गई थी। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? 24 जनवरी 2016। सन तो याद रखें आप, 16 4 साल हो गए, 24 जनवरी 4.5 साल के करीब, यानी 26 जनवरी से थोड़ा पहले। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? उपरोक्त सभी हो जाएगा मित्रों, यानी जल के दृष्टि से स्वावलंबन, आर्थिक सामाजिक विकास, पर्यावरण का संरक्षण, सभी हो जाएगा। मरुस्थलीकरण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी बालू का स्तूप है, कौन सा है मरुस्थलीकरण के लिए? बरखान। बरखान जो है, इसकी खास बात होती है कि ये अर्ध चंद्राकार, यानी चांद का जो होता है ना, इस टाइप के। गलत युग्म छांटिए। मित्रों इस प्रकार के प्रश्न बनाने के लिए काफ़ी विचार करना पड़ता है, मगर इससे आपके 3 प्रश्न तैयार हो जाते हैं एक प्रश्न में, ये फ़ायदा होता है, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा बना रहा हूँ। तो यहाँ जो रन है ना मित्रों, रन, तो ये जो है घग्गर नदी द्वारा निर्मित मैदान, ये नहीं है रण। रण जो है ना, रण बाहुल्य क्षेत्र, घग्गर नदी का मैदान तो कहलाता है नाली, ठीक है। और रन जो है वो क्या हो जाएगा? पलाया क्षेत्र हो जाएगा, दलदली क्षेत्र। रण, रण का मतलब है दलदली क्षेत्र, ठीक है। या इसको हम कह सकते हैं अस्थायी जिले टाइप की बन जाती है, पलाया क्षेत्र। बाकी आप देखें, खड़ीन याद रखें,
दलदली क्षेत्र में निर्मित मैदान में की जाने वाली कृषि। और तालाब भी होता है एक खड़ीन, ठीक है। सर शेखावटी में छोटे छोटे तालाब, तो खड़ीन मतलब तालाब को भी बोलते हैं, तो उस तालाब से कृषि करते हैं ना, इसलिए खड़ीन कृषि बोल देते हैं उसको। पलाया झील बालू का स्तूप के मध्य निम्न भूमि क्षेत्र, यानी जैसे बालू का स्तूप है और इसके बाद में ज़मीन है, यहाँ बारिश का पानी इकट्ठा हो गया तो वो पलाया झील बन गई। कौन सा जिला गोंडवाना प्रदेश में शामिल नहीं है? तो ये क्षेत्र के हिसाब से जैसे आड़ोती क्षेत्र उस तरह से, तो यहाँ मित्रों सी हो जाएगा। सिरोही जो है वो इसमें नहीं है, जोधपुर है, पाली है, जालोर है। तो ये आप विशेष ध्यान रखें इसका। लूणी बेसिन जो है, लूणी नदी का जो बेसिन है, लूणी बेसिन, वो कहलाता है गोंडवाना प्रदेश। लूणी बेसिन क्षेत्र को जालोर में किस नाम से जाना जाता है? जालोर में क्या कहते हैं? तो जालोर में कहते हैं रेल। अब नाम है भाई इसका, और कोई अलग से अर्थ नहीं है। अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई कितनी है? बताइए। 930 मीटर। उत्तरी अरावली में स्थित दर्रा है, उत्तरी अरावली। तो मित्रों यहाँ हो जाएगा कोई नहीं, ठीक है। जरूरी नहीं कि हर बार कोई नहीं सही नहीं हो, ठीक है। तो ये उत्तरी अरावली का दर्रा जो है वो उत्तरी अरावली में स्थित दर्रा है, मतलब कोई नहीं, इनमें से कोई दर्रा नहीं है। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताइए देखें। इसमें दोस्तों एक क्वेश्चन जो है 27, 28, 29, हाँ। तो उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी क्या हो जाएगी मित्रों? रघुनाथगढ़, खो, बबोई, बरौच। तो मित्रों यहाँ है रघुनाथगढ़। 933 है इसकी कितनी, यानी 1056, सॉरी, हाँ 1056 रघुनाथगढ़, ठीक है। पूर्वी सिरोही में पाए जाने वाली तीव्र ढाल वाली पहाड़ियाँ कहलाती है? तो भाकर कहलाती है, भाकर। और पठार की हम बात करें तो सबसे ऊंचा पठार आपको पता ही है, उड़िया पठार है, सर्वाधिक ऊंचा पठार उड़िया। कहाँ पर है ये? सिरोही में है। पठार का मतलब क्या होता है? जैसे पहाड़ी में तो वो ऊपर से तीखी नुकीली इस तरह से, पठार सीधा समतल होता है और ऊंचा भी होता है। तो उड़िया सिरोही 1360 मीटर पठार है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार, ध्यान में रखें, सबसे ऊंचा पठार। उदयपुर में जरगा रागा की पहाड़ियों के मध्य वर्ष भर हरा भरा क्षेत्र कहलाता है? उदयपुर में जरगा रागा की पहाड़ियों के बीच वाला, तो ये कहलाता है देश हरो, यानी पूरा देश हरा भरा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य पहाड़ी क्षेत्र को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो उत्तर हो जाएगा मेवल, मेवल कहते हैं। बीहड़ की रानी किसे कहते हैं? बीहड़ या फिर डांग, अब आप समझ गए होंगे तो क्या होगा उत्तर? करौली। पुष्प प्रदेश किसे कहा जाता है? तो डूंगरपुर बांसवाड़ा। अब आप सोचेंगे इसको कैसे, यहाँ क्या है, महुआ के पुष्प जो होते हैं जिससे कि शराब बनाई जाती है, तो इसलिए इस क्षेत्र को पुष्प प्रदेश कहा जाता है महुआ की वजह से। राजस्थान में जियो हेरिटेज स्थित है, तो यहाँ जियो को मतलब वो जियो नेटवर्क नहीं है, जियो हेरिटेज जो है वो उल्कापात के कारण, अभी हाल ही में 5-7 दिन पहले न्यूज़पेपर में आया था कि जालोर में जो है उल्का पिंड आके गिरा था, 2-4 किलो वजन का था शायद, और ज़मीन में थोड़ा गड्ढा हो गया, धमाका हुआ। तो उल्कापात यानी यहाँ होते रहते हैं या हुए हैं काफ़ी, तो वो जियो हेरिटेज के नाम से जो है उसको नाम दे रखा है। तो क्या उत्तर हो जाएगा? 12। ये अच्छा नाम देखो, 12 है, तो यानी बाहर की साइड में हुआ है। अरावली पर्वतमाला तथा विंध्य पर्वतमाला दोनों एक दूसरे को समकोण पर कहाँ काटती है? विचार कीजिए।
और ये जो क्षेत्र है इसे संक्रांति क्षेत्र कहते हैं। वैसे संक्रांति क्षेत्र तो कहाँ, सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर में रणथंभौर का जो दुर्ग है तो वहाँ जो पहाड़ियाँ हैं तो अरावली पर्वतमाला भी मिलती है और विंध्य पर्वतमाला, दोनों की पहाड़ियाँ मिलती है। डग गंगधर प्रदेश स्थित है तो ये कहाँ, झालावाड़। झालावाड़ में है। ये दक्कन के पठार के उच्चावच है वाला क्षेत्र है। दक्कन का जो पठार है, दक्कन का पठार, उसका उच्चावच यानी थोड़ा ऊंची भूमि वाला क्षेत्र है। रोही का मैदान किस नदी के मैदान को कहा जाता है, रोही। वैसे देसी भाषा में तो रोही बोलते हैं खेत को, खेत में जैसे हो ना उसको हरा भरा नहीं हो ऐसे, तो रोही। तो मित्रों यहाँ बी हो जाएगा बाणगंगा, रोही का मैदान। किस लिए कहते हैं इसको, क्योंकि ये वैसे सर्पिलाकार है ये, तो इसके मैदानों को रोही का मैदान बोलते हैं। और जयपुर, भरतपुर, ठीक है, वो क्षेत्र तो दो नदियाँ होती है तो उसको आब भी बोलते हैं, आब वाला क्षेत्र, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा इसमें। जस्ट ए मिनट। तो रोही वाला क्षेत्र आप ध्यान में रखें। और नेक्स्ट, चंबल बेसिन में स्थित 8 जिलों के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए चलाए गए कंदरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम को किस वर्ष प्रारंभ किया गया। तो ये भी पूछा जा सकता है कि भाई कंदरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम क्या है। तो चंबल नदी के जो 8 जिले हैं उनके लोगों में विकास करने के लिए, ताकि वहाँ डाकू वगैरह जो क्षेत्र है वो कम, यानी वो उसका प्रभाव कम हो और लोग मुख्य धारा से जुड़ जाएं। तो ये 1989 में किया गया था। गलत युग्म छांटिए। तो यहाँ मित्रों उत्तर हो जाएगा खेराड़ प्रदेश। पार्वती नदी का प्रवाह क्षेत्र, ये नहीं होगा, ठीक है। यहाँ हो जाएगा भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से टोंक में बनास नदी का जो क्षेत्र है, बनास नदी, तो उसे खेराड़ प्रदेश कहते हैं। पीडमांट का मैदान, पीडमांट वैसे जर्मनी में था पीडमांट नाम, तो भीलवाड़ा में बनास नदी का मैदान। रोही का मैदान जयपुर से भरतपुर, बाणगंगा वाला। मगरा बालोतरा से पोखरण के मध्य अवशिष्ट पहाड़ी क्षेत्र, इसको भी मगरा कहते हैं। बिलों वाला ना उदयपुर में वो भी है, ये भी है। तो दोस्तों ये अब आपको कल का टॉपिक बता देते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो कल वाला जो टॉपिक है वो है, एक तो राजस्थान में क्या है, राजस्थान की योजनाएं, और प्लस औद्योगिक वित्तीय संस्थाएं। तो इसको आप पढ़ें, आपको मिल जाएगा। औद्योगिक और वित्तीय संस्थाएं, जिसमें वही राज सिक्को, रिको वगैरह आदि चीज़ें जो है, और ये राजस्थान की कुछ योजनाएं आदि आएगी। धन्यवाद।